द केरला स्टोरी की कहानी शायद आपने सुनी होगी, लेकिन अब यूपी, कर्नाटक और देश के कई हिस्सों में एक और सच सामने आया है। छांगुर बाबा का धर्मांतरण का इस्लामी जाल। और सबसे खौफनाक बात, इस जाल में फंसी हैं हिंदू युवतियां। ये तस्वीरें, ये चीखें और ये आंसू, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि कड़वा सच है। एक कर्नाटक की पीड़िता कैमरे पर फूट फूट कर रोती है, कहती है मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया, दर्जनों बार मेरा रेप हुआ, मैं सनातन धर्म की पंडित हूं, लेकिन मेरा धर्मांतरण कर दिया गया। लेकिन अब सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, यूपी के सहारनपुर, बलरामपुर, औरैया, हर जगह एक ही नाम, छांगुर बाबा। छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। ये कार्रवाई जो आप सब छांगुर 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 देख रहे हैं ना, 50% की कार्रवाई है। तो अगर उत्तर प्रदेश का अगर मानी योगी जी अगर चला रहे हैं सरकार को, तो योगी जी सारे काम को नहीं करते हैं, उनकी टीमें काम करती हैं। उनकी टीमें किस तरह से काम करती है ये मैटर करता है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है। सक्रिय सदस्य ही तो धमकी दे रहे हैं, वही तो इस कार्य को आज भी कर रहे हैं। उस पर आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस पर आवाज उठाई जाए। सरगना गिरफ्तार हुआ है, सरगना के गिरफ्तार होने से सारे राज नहीं खुलेंगे। राज वहां से खुलेंगे जो सक्रिय सदस्य अभी भी काम कर रहे हैं, जो धमका रहे हैं, वो राज खोलेंगे जब उनको पकड़ा जाएगा। छांगुर बाबा पहले अंगूठियां बेचता था, फिर उसने धर्मांतरण का ये धंधा शुरू किया। बाबा के तार सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, दुबई और अन्य मुस्लिम देशों तक जुड़े हुए हैं। बाबा के सऊदी अरब में 500 से ज्यादा एजेंट बताए जा रहे हैं, जिनका काम है हिंदू युवतियों को फंसाकर इस्लाम कबूल करवाना, फिर उन्हें खाड़ी देशों में भेज देना। एक पीड़िता का आरोप है कि उसे मारपीट कर सऊदी अरब तक ले जाया गया। वहीं औरैया की एक और पीड़िता कहती है सपा के नेता भी छांगुर बाबा के धंधे में शामिल है। हाल ही में फरीदाबाद, हरियाणा में भी बाबा का धर्मांतरण रैकेट पकड़ा गया। बाबा पर आरोप है कि पुलिस उसके पैसे लेकर कार्रवाई नहीं करती थी। बाबा के पास अरबों रुपए की फंडिंग पाकिस्तान, दुबई और सऊदी अरब से आई। यहां तक कि नेपाल में भी उसने नेटवर्क खड़ा कर लिया था। हैरानी की बात यह है कि बाबा सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, बल्कि हिंदू पुरुषों को भी निशाना बना रहा था। आरोप है कि युवकों पर दबाव बनाया गया, इस्लाम कबूल करो वरना मुकदमे झेलो। और जब युवकों ने धर्मांतरण से इनकार किया तो छांगुर बाबा के गुर्गों ने उन पर केस दर्ज करा दिए। कर्नाटक की पीड़िता रोते हुए कहती है योगी बाबा हिंदू महिलाओं की रक्षा करो, मुझे मारपीट कर सऊदी अरब ले जाया गया, मेरा कई बार गैंगरेप हुआ, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कर्नाटक बेंगलोर की हूँ। इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरी मुलाकात फर्जी आईडी पे राजू राठौर के नाम के व्यक्ति से हुई थी, जिसका रियल नाम वसीम खान है और जो छांगुर का एजेंट है। एक गांव गानाखंडी के अंदर फरमान, उसका चाचा जो छांगुर का गुर्गा है, उन्होंने मेरा गैंगरेप किया। जब मैं इस्लाम में नहीं आई, 2021 में मुझे सऊदी बुलाया गया। वहाँ पे मुझे दबाव बनाया गया कि इसके इस्लाम के अंदर, जब मैंने मना किया तो इन्होंने मेरा गैंगरेप करवा दिया। वहाँ पे मेरा शोषण किया और मारपीट करते रहे, अश्लील वीडियो बना लिया गया। और यहाँ जब सहारनपुर यहाँ बुला के मुझे यहाँ पे मेरा गैंगरेप करवा दिया गया। और 10 तारीख को ये उसका चाचा जो छांगुर का गुर्गा है, ये छांगुर के गुर्गे हैं, और यहाँ 10 तारीख को मुझे धमकी मिली है जान से मारने की। जो हिंदू विश्व रक्षा दल परिषद हमारे गोपाल राय जी हैं, जो हिंदुओं की आवाज उठा रहे हैं हमारी बहन बेटियों के लिए, उसको और 15 पीड़ितों को और मुझे, मैं मेन टारगेट हूँ, जान से मारने की धमकी मिली है। वो नंबर भी आपको दिखाती हूँ। कितने साल तक उनके साथ में थी? 2021 से मेरे साथ हो रहा है और मुझे एक दिन के लिए भी दूर नहीं करना चाहती है। ये लोग मुझे बराबर उसमें रख रहे कॉन्टैक्ट में। एक पल में आज भी मैं आई हूँ, बहुत मुश्किल से यहाँ आई हूँ, और कोर्ट में 10 तारीख की डेट थी मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए 10 लोग
गए थे छंगूर के गुर्गे। पुलिस प्रशासन बिका हुआ है, पुलिस प्रशासन मिला हुआ, नीचे से लेकर ऊपर तक की पुलिस मिली हुई है। रामवीर साख्या जी चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने 3 लाख रुपए लिया और आपस में मिल बांट के खाया सच्चों के साथ में। कपिल देव जी, चंद्रसेन साई जी, संजय शर्मा जी, मेरी योगी सरकार से विनती है, इन लोगों को निलंबित किया जाना चाहिए, तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। 2021 से 2025 तक क्या उनके 4 साल उनके साथ में रही हैं और कब निकलने का मौका नहीं, मैं उसके बाद 2021 में जो मेरे को भेजा गया, मैं बेंगलोर आ गई थी, वहाँ अपना ब्यूटिशियन का काम दोबारा कर रही थी। इन्होंने मुझे वहाँ पैसे के लिए मजबूर किया, ऑनलाइन 10 लाख का स्टेटमेंट दिया जब मैंने, तो इन्होंने मुझे वापस यहाँ बुलाया। यहाँ बुलाने के बावजूद इन लोगों ने मेरे से फिर पैसे की डिमांड करते वहाँ कंप्लेंट की, तो इसके बाद यहाँ बुलाया गया मुझे सहारनपुर बुला के मेरे पे मारपीट करते रहे, गौमांस खाने को मजबूर करते, नहीं मानी तो मेरा इनसे गैंगरेप करवा। ये बोलते हैं बलात्कार हमारे अल्लाह की देन है और तू जो मूर्ति पूजा करती है ये हमारे लिए गुनाह है। ये इनके अल्लाह की देन है। इसको लेकर आपने शिकायतें कहाँ करती हैं? मैंने एसपी से लेके हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जी, हर किसी को शिकायत की हुई है, ईमेल के जरिए कागज पड़े हैं। अवैध धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने भी कई खुलासे किए हैं। सुनिए। बाबा छांगुर बाबा है जो हजारों लोगों का धर्मांतरण किया है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं 24 जून को मैं जाता हूँ सीधे उतरौला थाना के अंतर्गत जो मधुपुर गांव है, बाबा का इतना विशाल कोठी देखने के बाद मुझे पता चला कि एक भिखारी पीर आदमी इतनी बड़ी दौलत कैसे खड़ा कर सकता है। और हमारे साथ लगभग 150-200 कार्यकर्ता भी हमारे थे। तो वहाँ कुछ दबी जुबान से लोगों ने सारी बात बताना शुरू किया कि साहब ये तो कुछ नहीं है, ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ पूरे भारत में, हजारों लोगों का इसने धर्मांतरण कराया है। और ये बात खुलती खुलती चली आ रही है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक ऐसा व्यक्ति मेरठ का रहने वाला है जो एक जा करके विदेश में बस गया है, और इसका नाम भी हमने आपको बताया कि ये देखिए ये चेहरा है इसका, ये क्या नाम इसका? बदर अख्तर सिद्दीकी, यही लड़का है वो। ये आपको भी बताया था यही? और नोएडा के अंदर इसने अपना कारोबार बताया, ये मेरठ का रहने वाला बता रहा था। तो इस समय ये विदेश में जो है वहीं से संचालन कर रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, अभी हरियाणा जो तार की हरियाणा में ये 12 जुलाई और 13 जुलाई को एक छांगुर गैंग का आमिर और उसकी बहन नेहा, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं हरियाणा में। ये 12-13 जुलाई की बात है। ये नेटवर्क इतना लंबा है और कब किसकी ये सब हत्या करते हैं, चूंकि हमारे यहाँ और बच्चियों का भी, आपने बच्चियों के मुंह से सुना, बच्चियाँ इसमें बोल नहीं पा रही हैं। तो सुरक्षा की आवश्यकता, सरकार पहले जांच करा ले, अगर है तो निश्चित रूप से इन सब बच्चियों को दे। हम डरने वाले नहीं हैं। अरे हमारी हत्या होगी, गोपाल राय कोई और फिर होंगे, यहाँ बहुत लोगों की हत्या हुई है। अब हिंदू आदि अगर कोई आदमी उठा रहा है, अब हमको कई जगह जाना पड़ रहा है कि जहाँ हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। उसी तरह हम मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बम्भौर गांव में गए थे, तो वहाँ जब लोगों ने कहा कि इसी गांव के पिस्टल से गुलशन कुमार हिंदू गायक की हत्या हुई थी, और मैं गया वहाँ पर हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ। कुछ बच्चियाँ जो दलित थी, पिछड़ी समाज की थी, उन्होंने कहा मेरे साथ जो गलत काम हुआ मैं उसको बयान नहीं कर सकती। जांच एजेंसियों को शक है कि छांगुर बाबा के तार आईएसआई के एजेंटों से भी जुड़े हो सकते हैं। बाबा कथित तौर पर हिंदू युवतियों का धर्मांतरण करवाकर अयोध्या का बदला लेने की बात करता है। यानी ये सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ एक गहरी साजिश हो सकती है। सवाल यह है कि क्या अरबों की फंडिंग और राजनीतिक संरक्षण बाबा को अब तक बचाता रहा, और आखिर कब तक निर्दोष बेटियां इस जहरीले जाल में फंसती रहेंगी। छांगुर बाबा जैसे लोगों का जाल हमेशा के लिए टूटेगा या और भी मजबूत होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर यह सच है कि द केरला स्टोरी जैसी कहानियां अब हमारे अपने शहरों में भी लिखी जा रही हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।